Hello बच्चों, let's read the question. A particle move through an xy coordinate system while a force act on the particle. When the particle has the position vector r vector equal 2.00 meter I cap minus 3.00 meter j cap plus 2.00 meter k cap. The force is given by F vector equal Fx I cap plus 7.00 Newton J cap minus 6.00 Newton K cap and the corresponding torque about the origin tau vector equal 400 Newton meter I cap plus 2.00 Newton meter J cap minus 1.00 Newton meter K cap. Determine Fx. एक पार्टिकल जब मूव करता है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में उसके अंदर फोर्स है और उसका पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है, उसका फोर्स भी गिवन है, उसका टॉर्क भी गिवन है और हमें इसका डिटरमाइन करना है एफ एक्स पे। हमें डिटरमाइन करना है एफ एक्स यानी कि जो फोर्स होगा एक्स कोऑर्डिनेट पर वो क्या होगा। तो हमें इसका की कंसेप्ट देखते हैं। पहले हमें गिवन है पोजीशन वेक्टर जो कि है आर वेक्टर इक्वल 2.00 मीटर आई कैप माइनस 3.00 मीटर जे कैप प्लस 2.00 मीटर के कैप। ये हमें पोजीशन वेक्टर गिवन है। हमें फोर्स भी गिवन है। फोर्स है एफ वेक्टर इक्वल एफ एक्स आई कैप प्लस 7.00 न्यूटन जे कैप माइनस 6.00 न्यूटन के कैप और हमें टॉर्क भी गिवन है जो कि है टाउ वेक्टर इक्वल 400 न्यूटन मीटर आई कैप प्लस 0.00 न्यूटन मीटर जे कैप माइनस 1.00 न्यूटन मीटर के कैप। इसमें हमें क्वेश्चन में गलत गिवन है, ये है 4.00 न्यूटन मीटर आई कैप है। हम टाउ का फॉर्मूला जानते हैं कि टाउ वेक्टर होता है इक्वल होता है आर वेक्टर मल्टीप्लाई बाय एफ वेक्टर और टाउ वेक्टर को अगर हम मैट्रिक्स में डिटरमाइन करें यानी तीनों कोऑर्डिनेट्स में तो ये होगा आई कैप जे कैप के कैप 2 -3 2 ये होगा एफ एक्स 7 -6। हमने इसमें शो करा क्योंकि हमारे पास थ्री कोऑर्डिनेट थे तो फर्स्ट तो हो गया आई जे के और सेकंड के अंदर हमने पोजीशन वेक्टर यानी कि आर वेक्टर यानी कि 2 -3 और 2 इनको आई जे कैप की फॉर्म में अलग कर दिया और फोर्स को भी आई जे कैप की फॉर्म में अलग अलग कर दिया यानी कि एफ एक्स +7 -6। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम उसे सॉल्व करेंगे टाउ वेक्टर निकालेंगे तो वो होगा आई कैप मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 7 ब्रैकेट क्लोज। जे कैप के लिए माइनस हो जाएगा वो ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई -6 माइनस 2f(x) ब्रैकेट क्लोज और के कैप के लिए होगा के कैप ब्रैकेट 14 प्लस 3f(x). ये हमने डिटरमिनेंट्स के थ्रू सॉल्व किया है, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव थर्ड पॉजिटिव और हमें टाउ वेक्टर की वैल्यू हमारे पास है 4.0 नैनो न्यूटन मीटर आई कैप प्लस 2.00 न्यूटन मीटर जे कैप माइनस 1.00 न्यूटन मीटर के कैप। तो हम टाउ की वैल्यू भी इसके अंदर पुट कर देंगे तो ये होगा 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप -1 के कैप। ये इक्वल होगा, हम इसे सॉल्व करेंगे तो होगा -32 आई कैप माइनस ब्रैकेट -12 माइनस 2f(x) ये होगा जे कैप प्लस के कैप का होगा 14 प्लस 3f(x) के कैप। हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 जे कैप। हमें एफ एक्स फाइंड आउट करना है तो ये जे कैप को इसके जे कैप से कंपेयर करेंगे और के कैप को -1 के कैप से कंपेयर करेंगे तो 2 जे कैप इक्वल
12 जे कैप प्लस 2 एफ एक्स जे कैप। हम इसे सॉल्व करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू आएगी -5। अब के कैप को भी सॉल्व करेंगे तो -1 के कैप कंपेयर किया तो 14 प्लस 3 एफ एक्स के कैप। इसको सॉल्व करेंगे तो एफ एक्स हमारे पास फाइंड आउट होगा -5। सो दोनों में वैल्यू हमारी -5 हुई, तो सो द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज -5। तो हमारा सॉल्यूशन हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन।